गाथा है समय सार परमागम। चर्चा बहुत मधुर है। अभी जो गाथाएं हमारे सामने चली, भाई श्री ने जो कहा, सारी जिनवाणी में ही वही विषय है। गाथा गाथा में वही शब्द और वही अक्षर मिलते हैं। जब तक हमारे ज्ञान में जैन दर्शन के संबंध में यह विश्वास नहीं होगा कि उसका जो भी सिद्धांत है वह केवल एकमात्र आत्मानुभूति के लिए है। क्योंकि जैन दर्शन में संपूर्ण ही जिन शासन में द्रव्य श्रुत में सर्वोच्च स्थान पर उस आत्मा को ही प्रतिष्ठित किया, अपनी आत्मा को। और जितने प्रकार से जो भी वर्णन किया गया, जितने भी सिद्धांत हैं अपने, वह चाहे निमित्त उपादान हो, कर्ता कर्म का सिद्धांत हो, निश्चय व्यवहार हो, अथवा ये स्वपर प्रकाशक का सिद्धांत हो, सबका केवल एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि यदि वह सिद्धांत आत्मानुभव करा देता है तो वो जैन दर्शन है। क्योंकि जैन दर्शन में ये खूबी है उसकी, ये उसका गौरव है, गरिमा है जैन दर्शन की, कि उसमें कोई भी बात केवल वर्णन के लिए नहीं है, लेकिन जो आत्मा सदा से ही अपने से अपरिचित रहकर इस संपूर्ण ही जगत कि जो अपना नहीं है और जिस पर अपना कोई अधिकार भी नहीं है, उस जगत के साथ ममत्व करता आया, ये भारी अपराध हुआ। यह जो बात हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि आत्मा अपने से अपरिचित होने के कारण जगत के साथ अपनत्व करता है, उसे अपना मानकर उसकी सीमा में जाने का प्रयत्न करके वहाँ विविध प्रकार का आचरण करने की चेष्टा करता है, केवल चेष्टा करता है। यह उसका बहुत बड़ा अपराध है। तो सीधे शब्दों में कहा। अब ये जो चर्चा अपनी चलती है, ये प्रकारांतर से उसी की पर्याय है। सीधे शब्दों में तो ये कि विश्व में आत्मा अज्ञान के कारण अपने से भिन्न किसी भी परद्रव्य को अपना मानता है। कुदरत को उसका ये अपराध
बर्दाश्त नहीं है और उसकी बहुत बड़ी सजा होती है। पर द्रव्य की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन छठी गाथा तो बहुत ऊंचाई तक पहुंची कि जहां अपनी ही पर्याय, न केवल विकारी पर्याय पर समस्त निर्विकारी पर्याय क्षणभंगुर होने के कारण कभी भी अहम करने लायक नहीं होती। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है, उसके पास एक अद्वितीय ज्ञान चक्षु है। उसे ये जानना चाहिए कि द्रव्य और पर्याय ये जो दो तत्व हैं, एक ही पदार्थ के दो सत हैं, इनमें से मेरी उपादेयता किसमें हो, किसमें होनी चाहिए, किसमें हो सकती है और कौन मेरे जीवन को मंगलमय करेगी। तो यहाँ जहाँ आत्मा का लिहाज नहीं है, वहाँ परद्रव्य का क्या लिहाज होगा? आत्मा की पर्याय का जहाँ लिहाज नहीं, जहाँ शुद्ध पर्याय का लिहाज नहीं। कभी यह प्रश्न हमारे मन में पैदा नहीं हुआ होगा कि जो चीज अपनी नहीं है उसके साथ ममत्व करना, उसके प्रति अपनी नीयत खराब करना, ये तो लोक में भी अपराध है, ये तो वहां भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन स्वयं मेरे द्रव्य की मेरी पर्याय जो मेरे द्रव्य में ही पैदा हुई है, उस पर्याय के साथ ममत्व करूं तो इसमें आचार्य क्यों आपत्ति करते हैं? इसमें क्या दिक्कत है अपनी पर्याय में ममत्व करने में? और दूसरी बात, यदि ममत्व कर भी लिया तो ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि जिसके कारण मुझे निगोद भेजा जाता है? कभी ये प्रश्न उठा आपने? गुरुदेव को कितना सुना, जिनवाणी कितनी पढ़ी, उस सभा में छोड़ा गया है ये प्रश्न, उत्तर अभी नहीं दिया जाएगा। अपने भीतर उत्पन्न होने वाली पर्याय, वो भी निर्विकारी शुद्ध पर्याय, और वह पर्याय जो अकेले उस एक चिन्मात्र ज्ञायक तत्व के साथ एकाकार हो रही है, अपराध नहीं कर रही कुछ, निरपराध नहीं पर्याय, निर्दोष पर्याय, अत्यंत शुद्ध पर्याय, उस शुद्ध पर्याय के साथ मेरे भीतर उत्पन्न हुई पर्याय के साथ यदि मैंने ममत्व कर लिया, अपराध क्या हो गया? परद्रव्य को अपना मानने जितना अपराध, उसको अपना मानने का जो फल, वही इस क्षणभंगुर पर्याय को अपना मानने का फल। क्या हो गया है? कभी विचार किया? हमारा मन और हमारा ज्ञान साथ देगा ही नहीं कि आचार्यों ने लिखा तो है, ये बात तो पक्की, क्षणभंगुर पर्याय में अन्य की बात तो बहुत दूर, लेकिन अपनी पर्याय में भी लुब्ध नहीं होना, मोहित नहीं होना, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है। उस अपराध का उत्तर तो आप ढूंढ कर लाइए, फिर चर्चा करेंगे। वही चर्चा अपने यहाँ चलती, वही चलती है बात कि जो सामान्य और विशेष की चर्चा ज्ञान की एक पर्याय के संबंध में आचार्य कर रहे हैं, उसमें उस पर्याय का जो विशेष है वो तो भाग कर रहे हैं समझने के लिए,
समझने के लिए नहीं केवल, लेकिन ज्ञायक के दर्शन के लिए। यदि इसमें भूल हुई, थोड़ी भी भूल हुई, और विशेष के होने पर भी यदि हम विशेष को ममत्व दे बैठे, विशेष के साथ ममत्व स्थापित कर लिया, तो वही फल होगा जो परद्रव्य के साथ ममत्व करने का होता है। तो परद्रव्य की बात तो कितनी दूर रह गई कि जो परद्रव्य है वो मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, ये बात तो बहुत दूर रह गई। क्योंकि वह अभी जैसे आया कि वह कभी आता तो नहीं है अपनी जगह छोड़कर, और ज्ञान भी अपनी जगह छोड़कर जाता नहीं है। ये तो केवल जैन दर्शन तो इस बात का प्रतिपादन करता है, लेकिन है तो विश्व व्यवस्था कि एक पदार्थ अपने स्थान, अपने चतुष्टय को छोड़कर दूसरे में जाता नहीं है। एक में दूसरे का अत्यंत अभाव है। ऐसा अस्ति नास्ति धर्म है या नहीं? या उसका अभाव कर देंगे कि आत्मा में, आत्मा के ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में पर पदार्थ जानने में आता है। इसमें हमने उस अस्ति नास्ति धर्म की मिट्टी की या नहीं की? हमने ज्ञान में पर पदार्थ का पदार्पण माना या नहीं माना? कहाँ दिखाई दे रहा है? ये जितने भी विश्व के पदार्थ हैं कि जिनको देखने जानने वाला आत्मा कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है, और जिनवाणी कहती है, जिनवाणी कहती है, लेकिन जिनवाणी तो उसका मर्म बता चुकने के बाद कहती है कि उसका मर्म यह है कि सचमुच अपने स्थान को छोड़कर, अपने चतुष्टय को छोड़कर कोई भी पदार्थ दूसरे के चतुष्टय में और दूसरे की चतुसीमा में प्रवेश करता ही नहीं। अब इतनी बात तो हुई। अब हम ये ज्ञान में मुझे पर पदार्थ दिखाई देते हैं, इस पर हम अप्लाई करें, घटाएं कि जब एक में दूसरे की अत्यंत नास्ति है, ऐसा अस्ति नास्ति नाम का धर्म तो सब स्वीकार करते हैं कि आत्मा स्वचतुष्टय से, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो अस्थि रूप है, और अन्य का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव मन अन्य की संपत्ति, उससे वो अत्यंत अभाव रूप अर्थात नास्ति रूप है। ये दो धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं। जब दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं, तब ज्ञान का जो व्यवसाय हुआ, वो ज्ञान का व्यवसाय इस सिद्धांत का उल्लंघन कैसे करेगा, ये तो बताओ। और यदि वह इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, कुदरत के इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, मैंने उल्लंघन करता है, मैंने इसको स्वीकार नहीं करता, उल्लंघन करता है, मैंने कोई अन्य पदार्थ वो मेरे भीतर आ जाता है, मेरे भीतर अथवा मेरे ज्ञान के भीतर, एक ही तो बात है। मेरी ज्ञान की पर्याय में जो आया तो आत्मा में आया, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई भिन्न भिन्न तो है नहीं। किसी ने, जैसे हम किसी का स्पर्श नहीं चाहते, लेकिन किसी ने हमारी अंगुली को स्पर्श कर लिया, तो सारा शरीर छुआ हुआ मानते हैं नहीं कि उसने मेरे को छू लिया, उसने मेरे को छू लिया। तो किसी ने कहा कि तेरे को कहाँ छुआ, केवल एक अंगुली को छुआ है, अंगुली को धो ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कहते ये जो अंगुली है ये पूरा शरीर ही है, ये भिन्न नहीं है।
इसी तरह ज्ञान की पर्याय तक अगर कोई आ गया तो सारे आत्मा में पसर गया, पसर नहीं गया, बहुत अनर्थ हो गया। कि जो पदार्थ ज्ञान में आ गया अथवा आत्मा में आ गया तो वो तो आत्मा ही हो गया अथवा आत्मा व पदार्थ हो गया, क्योंकि एकत्व हो गया ना। यह नियम है ये कि पदार्थ बिल्कुल न्यारे न्यारे ही रहें, क्योंकि उनमें परस्पर एकत्व का निषेध है। ये सिद्धांत है। तो जब ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत का उल्लंघन करके यदि कोई पदार्थ ज्ञान के भीतर आ गया तो फिर उस नियम का उल्लंघन तो हो गया। संविधान तो बदलना पड़ेगा ना। अब तो संविधान की जो धारा है उसमें संशोधन करना पड़ेगा या नहीं? कि जब अस्ति नास्ति धर्म ये कहता है कि बिल्कुल अभाव है, आने की कोई संभावना है ही नहीं, कोई अवकाश है ही नहीं, और आए जाए क्यों आएगा जाएगा? जब एक एक पदार्थ एक एक परमाणु वो अपनी स्व शक्तियों से और अपने स्व धर्मों से अत्यंत संतुष्ट है, जो अचेतन है, तो उसको कभी ऐसा आया क्या कि मैं एक दिन चेतन बन जाऊं तो कितना अच्छा हो? ऐसा उसके आता तो नहीं है, आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। वह अपनी शक्तियों से, अपनी संपत्तियों से, अपनी अचेतन संपत्तियों से, अचेतन के पास जितना कुछ है, जितने कुछ गुण धर्म हैं, चाहे वे चेतन से मिलते हों, जिन्हें हम सामान्य गुण कहते हैं ना, वो चेतन के पास भी हैं और अचेतन के पास भी हैं। लेकिन चेतन के जितने वो सामान्य गुण हैं कि जो अचेतन में भी पाए जाते हैं, वे सारे सामान्य गुण चेतन हैं। और अचेतन के पास जितने चेतन से समानता रखने वाले सामान्य गुण है, समानता रखने वाले माने एक में एक नहीं, पर समानता रखने वाले जितने भी गुण हैं वे सब के सब अचेतन हैं। तो जब ये अपने स्वरूप को, अपनी जाति को छोड़ने को तैयार ही नहीं है और अपने स्थान से थोड़ा भी हिलने को तैयार नहीं है, तो फिर यह बात कि मेरे ज्ञान में विश्व दिखाई देता है, केवल ज्ञान में लोक दिखाई देता है, यह बात कही तो जाती है, बहुत कही जाती है। जिनवाणी भी निर्भीक होकर कहती है, ज्ञानी भी निर्भीक होकर कहते हैं, पर निर्भीक होकर कहते हैं तो भी जब हम वस्तु व्यवस्था की ओर देखते हैं तो ये बात मिलती नहीं है। जिनवाणी में कही जानी वाली ये बात वस्तु व्यवस्था से टकराती है और जिनवाणी कहती है, तो फिर अब मेल कैसे करेंगे, सामंजस्य कैसे करेंगे? कि इधर जिनवाणी बोलती है कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, इधर अस्ति नास्ति धर्म यह कहता है कि ज्ञान में, केवल ज्ञान में ही नहीं लेकिन किसी के भी ज्ञान में, एक केंद्रीय निगोदिया के ज्ञान में भी कोई ज्ञेय आता नहीं है। ये दो परस्पर विरुद्ध बातें हमें जिनवाणी में मिली। अब जिनवाणी को चैलेंज करना वो हमारी शक्ति तो नहीं है, तो कैसे सामंजस्य बिठाएं? दो बातें हैं, परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध होने के कारण दोनों सच्ची नहीं हो सकती और जिनवाणी कभी झूठ लिख नहीं सकती। ये कैसी उलझन है? अब क्या करें, क्या मार्ग निकालें? कहते जिनवाणी साफ कहती है, इसमें क्या झगड़ा है? कोई भी वचन कि जो वस्तु व्यवस्था से मेल न खाता हो, आत्मा के स्वरूप से मेल न खाता हो, तो उसको केवल कही जाने वाली बात समझना। ये जिनवाणी ने संकेत कर दिया या नहीं कर दिया? उसे हम व्यवहार नए कहते। व्यवहार नए से कहते हैं सो नहीं, व्यवहार ने बाद में लगाना, निश्चय ने भी बाद में लगाना।
लगाना, लेकिन बाद में लगाना चाहिए। व्यवहार से थोड़ी कहते हैं हम। वस्तु व्यवस्था है ऐसी कि दो पदार्थ अगर नजदीक नजदीक हों तो उनमें संबंध न होने पर भी हम संबंध का एक व्यवहार करते हैं। कि जैसे हम किसी के नजदीक रहते हैं, हमारा घर किसी के नजदीक है, हमसे पूछा जाता है कि ये आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं दूसरे, ये कौन है? कहते हैं ये हमारे पड़ोसी हैं। कि पड़ोसी भी अपने होते हैं क्या? तो आपने कैसे बोला कि ये हमारे पड़ोसी हैं? तो वे क्या बोले कि ये कोई पराया आदमी है, यूं बोलूं तो अभी झगड़ा नहीं हो जाएगा? वे हमारे पड़ोसी हैं, उसका अर्थ ही यह है कि ये हमारे कुछ नहीं लगते, उसका अर्थ ही सीधा यह है। इसी तरह जिनवाणी में जो बात कही गई उसका एक प्रयोजन है, उसका प्रयोजन भी सत्य को दिखाना है, वास्तविक वस्तु स्थिति को दिखाना है। तो झूठ बोलने की बात तो कोई संभव है ही नहीं। इसलिए सामंजस्य बिठाना वो हमारे श्रुतज्ञान का काम है कि इन परस्पर विरुद्ध वचनों का सामंजस्य कैसे बिठाएं। जिनवाणी ही ये बोलती है कि ये जो नव तत्व का सिद्धांत है ये सम्यक्त है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो श्रद्धा है वो सम्यक्त, सीधा बोला। रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य ने बोला ना, ऐसा तो नहीं कहा व्यवहार सम्यक्त है, ऐसा नहीं लिखा उसमें। साफ श्लोक में है एकदम कि पारमार्थिक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा उसका नाम सम्यक दर्शन है, ये कहा। अब जब समयसार बांचा तो वहां तो केवल इतनी बात कही कि एकमात्र शुद्धात्मा की रुचि, शुद्धात्मा का अहम, उसका नाम सम्यक दर्शन है। शेष केवल कहे जाने वाले सम्यक दर्शन हैं, मानने लायक नहीं। तो फिर वो क्यों कहा? कि वो इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन में आत्मा की जो श्रद्धा और अहम होता है वह तब हो सकता है कि जब हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को पहचान कर उनके निकट आए। उनके अतिरिक्त यदि हम किसी दूसरे के पास चले गए तो वहां आत्मा का स्वरूप ही नहीं मिलेगा, और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने पर ज्ञान और श्रद्धा ये आत्मा के स्वरूप को विषय कर ही नहीं सकेंगे, उसमें अहम कर ही नहीं सकेंगे, उसका संवेदन ही नहीं होगा। इसलिए ये बताने के लिए कि सम्यक दर्शन हो तो उसके लिए भूमिका परिस्थितियां कैसी होती हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए आत्मा का स्वरूप जानना आवश्यक है, और उस स्वरूप को बताने वाले केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु ही होते हैं। उनसे यदि हम आत्मा का स्वरूप सुने, इतनी बात सुने, केवल यहाँ इतनी नहीं बात, लेकिन आत्मा का स्वरूप सुनकर हम अपने श्रुत ज्ञान से निर्णय करके, अनुभव से निर्णय करने की बात कही ना, पहले तो युक्तियों से कहा, युक्ति कहा ना, इतनी सुंदर है बात, समय सार क्या है, गजब है ना। कहते हैं ये जो प्रयोजन भूत बात है आत्म निर्णय की, तत्व निर्णय की जो बात है, उसे युक्ति से निर्णय करना, ये भगवान का वचन है। और हमारे भगवान सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग हैं, इस तरह हमारे गीत गाकर स्वीकार मत कर लेना, हमारी प्रशंसा करके स्वीकार मत कर लेना, लेकिन अपने ज्ञान पर तोल कर ये बात सचमुच मेरा ज्ञान सीधा स्वीकार करता है कि बात ऐसी ही है, सत्य ही है। क्यों? सत्य को, सत्य और असत्य ये जगत में दो हैं, तो सत्य को समझने वाले और उसे स्वीकार करने वाले लोग होते हैं या नहीं? हम ये कहें कि जब सदा से ही हमने असत्य को स्वीकार किया तो सत्य को स्वीकार कैसे करेंगे? कि सत्य इस तरह स्वीकार किया जाता है कि सबसे पहले जो प्रमाण पुरुष है
उसका वचन हम सुनते और उस वचन से हमें ये लगता है कि ये जो वचन सुना है ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा। सबने और बातें तो बताई। हमने पूछा कि सुख का मार्ग और मोक्ष का मार्ग क्या है, तो उत्तर क्या मिला कि परमात्मा के पास जाओ। और क्या मार्ग होता है? परमात्मा के पास जाओ, बस मुक्ति हो जाएगी। ये तो मैंने सुना था। लेकिन मैं जब इन अनंत परमात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि मुक्ति का मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आना छोड़ो, ये मुक्ति का मार्ग है। तो ऐसा परमात्मा और ऐसा ज्ञानी मुझे मिला ही नहीं पहले। तो ये जो अपूर्व वचन सुना, तो उससे हमारा जो समर्थ शुद्ध ज्ञान है, उसने ये निर्णय लिया कि सचमुच यह वचन ही प्रमाण है और जगत में कोई प्रमाण नहीं। जैसे व्याधि हुई कोई और उस व्याधि के विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट होते हैं, तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, लेकिन व्याधि नहीं मिटी क्योंकि जो वास्तव में उसका विशेषज्ञ है उसके पास नहीं गए और इतनी फाइल इकट्ठी हो गई व्याधि की सारी। अब विशेषज्ञ के पास पहुंचे और उसको सारी बात, सारा सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि अब तक तुम्हारा जितना ये प्रयत्न रहा वो सारा का सारा निष्फल हुआ। क्यों निष्फल हुआ? यूं ही है ये डॉक्टर सारे के सारे, ये सब बेकार ही बैठे हैं क्या सबके सब? कि ऐसी नहीं है बात, वो हैं तो सही, लेकिन तुम्हारी जो व्याधि है उसका उपचार केवल मेरे पास और किसी के पास उसका उपचार नहीं। अब यदि यह उस बात को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो बताता है और डॉक्टरों ने जो बताई बात, तो वो इसने बताई नहीं, इसने जो बताई वो सबसे अपूर्व थी, असाधारण थी। तब ये सोचने लगा, लेकिन ये बात किसी ने कही नहीं मेरे को कि तुम्हारी व्याधि का कारण यह है, तुमको व्याधि यह है और इस व्याधि का उपचार यह है। ये बात मेरे को किसी ने नहीं कही। तो इसको विश्वास हो गया कि ये इतने पर्चे हैं और फिर चिकित्सा लिखी। तो जैसे और डॉक्टरों के पास गया और उन्होंने चिकित्सा लिखी, तो ये बोले ये दवाई तो मैं ले चुका। तो डॉक्टर तो नाराज हुआ कि तू ही डॉक्टर है, मेरे पास क्यों आया है? पर मैं क्या करूं, कहते हैं मैं सैकड़ों डॉक्टरों के पास गया और ये सारे पर्चे भरे हैं और ये सब औषधियां मैं ले चुका हूं, लेकिन आराम नहीं हुआ। तो हर डॉक्टर को इसका ये उत्तर, लेकिन व्याधि मिटती नहीं है। और जब इस डॉक्टर के पास पहुंचा तो इसका सब कुछ न्यारा, सारा ट्रीटमेंट न्यारा। पर्चा जो लिखा, तो डॉक्टर ने कहा कि दवाई ली तुमने? कि नहीं, मैंने ये नहीं ली। ये ली कि ये भी नहीं ली? तो सारी दवाइयां बिल्कुल न्यारी, सारा उपचार बिल्कुल न्यारा। तो क्या विश्वास नहीं होगा? तो अनंत परमात्मा के पास आए तो क्या बोले कि अन्य के पास गया, तब तो वे तो ये बोले कि मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, माम शरणम गच्छ, ये बोले। और ये क्या बोले कि मेरी शरण से वापस जाओ, क्योंकि ये विश्व का विधान नहीं है कि कोई किसी को शरण दे, क्योंकि हर पदार्थ स्वयंभू है, स्वयंभू है। हर पदार्थ परमेश्वर है, ये कहते हैं समयसार्थ, ये कहता है हर पदार्थ परमेश्वरी सत्ता है, वो किसी के अधीन और किसी के आश्रित वो नहीं है। ऐसा जो वचन सुना तो तब ये कहा गया कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। इसमें क्या बुरा हुआ? इसमें हमारा भटकना खत्म हो गया और हम उस हमारी जो व्याधि है सदा से चली आई, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास पहुंच गए।
इसलिए कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि सचमुच यही सम्यक दर्शन अथवा यही आत्मदर्शन है। इसी तरह यहाँ कहा कि जगत में बहुत है पदार्थ, अनेक हैं पदार्थ, और इधर जानने वाला ज्ञान भी है। प्रति समय ज्ञान की पर्याय चलती है। उस ज्ञान की पर्याय में ये विशेषता, हर जीव के ज्ञान की पर्याय, चाहे वो निगोदिया जीव का जो ज्ञान है वो तो अक्षर के अनंतवें भाग कहलाता है। अक्षर के अनंतवें भाग, अक्षर माने केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के अनंतवें भाग, इतना सा ज्ञान उसके पास है, तो भी जानने का काम तो करता ही है। क्या जानने का काम करता है? कि ये जीना और मरना मेरा ही हो रहा है। वो इतना सा ज्ञान वो जानता है, नहीं जानता है कि ये मैं मर रहा हूं और ये मेरा जन्म हो गया, इतना जान। और ये वेदना का अनुभव होता है नहीं, ज्ञान कितना सा कि सब वो इतने अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान में वो निगोदिया जीव कैसे जानता होगा कि दुख हो रहा है। तो कहते एक बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा गंवार व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसको एक अक्षर भी लिखना नहीं आता, उसको बुखार आ गया, और एक कॉलेज के प्रोफेसर को बुखार आ गया। तो अब इस गांव वाले व्यक्ति को जो बुखार आया, तो इसने कितने कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी कि इसको ये मालूम हो जाए कि बुखार आ गया, दुख हो रहा है। कितना ज्ञान चाहिए उसके लिए। तो इसी तरह ये दुख मेरे साक्षात वेदन में आ रहा, भले ही कल्पना है, कल्पना जन्य है, कल्पना जन्य है, लेकिन तो भी कल्पना जन्य है, वो कल्पना भी है। यद्यपि कल्पना झूठी है लेकिन है, तो वो उसके अनुभव में आ रहा है। ये कौन जान रहा है? ये उसका अक्षर के अनंत में भाग वो ज्ञान ही जान रहा है। तो ज्ञान जानने का काम प्रति समय करता है, और वह विशेष विशेष आकार से परिणित होता है। वो निगोदिया का ज्ञान, उसमें क्या परिणमन हुआ? उसमें ये परिणमन हुआ कि आने जाने का जो काम है वो तो केवल शरीर में हो रहा है। जन्म मरण जिसे कहते हैं, अथवा ये दुख कहते हैं, तो ये दुख जो जानने में आ रहा है, तो ये दुख उस निगोदिया जीव के ज्ञान में भी नहीं आता। दुख तो दुख की जगह रहता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि दुख जानने में आ रहा है। तो क्या है असल में बात? कि वो जो उसका ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान, उस छोटा सा ज्ञान, वो जो दुख हो रहा है अपने स्थान पर, काल्पनिक दुख, उस दुख को जानता हुआ परिणमित हो रहा है। दुख को है ना, वो दुख को जानना भी ज्ञान रूप सारा का सारा, क्योंकि ज्ञान में दुख का प्रवेश होता नहीं। ये कितनी अद्भुत है बात। स्वयं अपनी कल्पना से होने वाला, अपनी पर्याय में होने वाला दुख, उससे ज्ञान सदा ही न्यारा रहा है, हमेशा न्यारा रहा है। वो जो दुख जैसा आकार, दुख का आकार नहीं, दुख ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान सदा दुखी हो जाए, और कभी सुख का आविर्भाव, सुख का प्रादुर्भाव होगा ही नहीं। लेकिन वो दुख को जानता हुआ ज्ञान, कहना पड़ता है, वो तुरंत व्यवहार आता है, नहीं आता? दुख को जानता हुआ, कि बोला तो सही आपने, दुख को जानता हुआ, कि इसके सिवाय और कोई मार्ग, उससे असली बात समझ में आती है ना। क्योंकि हम पहले ये बात जान चुके, समझ चुके, पहले ये निरपेक्ष बात समझना बहुत आवश्यक, कि ज्ञान के अतिरिक्त जितना कुछ जगत, और ज्ञान के अतिरिक्त अपने भीतर भी जो कुछ सुख दुख इत्यादि ये होते हैं, अथवा ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गुण और उनकी पर्याय, ये जितनी कुछ हैं, उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं आता। अब पर पदार्थ की बात क्या करें? पर पदार्थ तो कहाँ रह गया? लेकिन जैसे सुख है, सुख अतीन्द्रिय सुख, तो वो जो सुख है, कहते हैं उस सुख को वो ज्ञान जान रहा है, ऐसा स्पष्ट बोलते हैं नहीं? वो सुख जानने में आ रहा है। अब और सच्चाई से प्रवेश करते हैं
वस्तु व्यवस्था के आधार पर कि ये मान लिया ना तुमने कि वो सुख ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो सुख और ज्ञान क्या ये दोनों बिल्कुल एक हैं कि नहीं है? लेकिन तुमने तो ये मान लिया कि ये जो सुख है वो ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो भी सुख ज्ञान में आया या नहीं? लेकिन हमारे मानने में तो आया ना कि सुख ज्ञान में जानने में आ रहा है, तो सुख ज्ञान में आ गया, तो सुख ने अपना स्थान छोड़ दिया और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान न रहकर सुख बन गया। कितना अनर्थ हो गया। कहते हैं ये बात इतनी सी नहीं है, लेकिन यह बात जड़ और चेतन को एक करने का विधान है मिथ्या। यदि सुख ज्ञान में आ जाएगा तो जो अचेतन है उसको चेतन में आने से रोका जाना बिल्कुल असंभव होगा, अशक्य होगा। कितना बेलिहाज दर्शन है, कितना बेलिहाज है। इसी लिहाज को इस गाथा में तोड़ा जा रहा है। ये जो हम लिहाज करते हैं उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है कि ज्ञान जो प्रति समय जानने रूप परिणमन कर रहा है और उस ज्ञान का ऐसा एक स्वरूप ही है कि उससे भिन्न जितने भी भाव होते हैं, चाहे वे अपने हों अथवा वे अन्य हों, वे सारे के सारे भाव ज्ञान रूप होकर, मैंने जानन रूप होकर उस ज्ञान में परिणमित होते। जान वो भाव नहीं होते, वो नहीं आते, लेकिन ज्ञान में केवल जानन रूप होकर हम जिसे आकार कहते हैं, वो आकार क्या है? तो वो आकार हम सीधा ऐसा मानते हैं कि जैसे इस माइक का आकार है गोल गोल, तो गोल गोल आकार दिखाई देता होगा कि आकार का केवल इतना अर्थ नहीं है कि ये जो आकार है, ये आकार ऐसा का ऐसा ज्ञान में जानने में आता है, पर ये आकार, ये स्टील ज्ञान में तो नहीं आता। तो फिर ज्ञान में ये जानने में आता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो अपने स्थान पर रहता है और ज्ञान की ताकत ऐसी है, सामर्थ्य ऐसी है कि वो अपने स्थान पर रहकर ठीक ऐसा आकार बनाकर, जैसे उस चित्रकार ने उस दूसरी दीवार पर चित्र बनाया या नहीं बनाया इसी तरह ये चित्रकार, ये ज्ञान, ये ऐसा का ऐसा चित्र ज्ञान का बना हुआ वो अपने भीतर बनाता है और उसे हम इस माइक का जानना कहते हैं। क्योंकि यदि ये न कहा जाए तो उसमें फिर प्रश्न पैदा होता है, बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि ज्ञान का लक्षण जानना कहलाता है। तो ठीक है, बस वो जानना 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 इस रूप प्रवर्तन करे, पर ये ज्ञान में ये तमाशे क्यों होते हैं तरह तरह के? कभी जो है वो माइक जैसा आकार, कभी दीवार जैसा आकार, कभी जो है वो सुमेरु जैसा आकार, कभी लोकालोक जैसा आकार। कि ज्ञान में ये क्यों तमाशा होता है? क्या कारण है इसका? तो क्या उत्तर है उसका? ज्ञान का काम तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे सपाट दर्पण है और उसमें कुछ दिखाई न दे, ऐसा होना चाहिए इस तरह का। पर ये जो हो रहा है ये क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है, आचार्य कहते हैं कि ये हो रहा है सारा का सारा ज्ञान के स्वरस से, ज्ञान की स्वशक्ति से ही होता है। क्योंकि ज्ञान की शक्ति अगर ऐसी ना हो तो फिर सुख में भी ऐसा होना चाहिए, फिर श्रद्धा में भी ऐसा होना चाहिए, फिर चारित्र में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनमें तो ये नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान में ही होता है। इसका अर्थ यह है कि जितना कुछ हो रहा है ये इन जैसे गे जैसे जो आकार, जो द्रव्य गुण और पर्याय ज्ञान में ज्ञान रूप होकर जानने में आ रहे हैं, ये सारा का सारा ये विशेष, ये सबका सब ज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमने उनको मात्र ज्ञान नहीं माना, हमने उनको उन पदार्थों का आकार माना। ज्ञेय आकार जिसे कहते हैं ना, यहां भी लिखा है ज्ञेय आकार, छठी गाथा में भी आया
कि गेयाकार अवस्था में, ऐसा कहा कि नहीं कहा? तो क्या वहां गेयाकार कहना था आचार्य को? क्यों गेयाकार कहते हैं तो वस्तु व्यवस्था में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? कि आत्मा में तो ज्ञान का आकार तो मंजूर है, हमें हर व्यक्ति को मंजूर है वस्तु व्यवस्था के नियम के अनुसार, लेकिन गेय का आकार कैसे मंजूर करें? क्योंकि गेय का जो आकार है, जितना कुछ गेय का है वो तो गेय के पास रहना चाहिए, तो वो ज्ञान में कैसे आ गया? इसलिए गेयाकार का कोई अर्थ है, वहां पर हमारा ज्ञान थोड़ा रुकना चाहिए और रुककर ये विचार करे कि इस गेयाकार का सीधा अर्थ गेयाकार नहीं, क्योंकि गेयाकार कहते ही ये कुदरत चिल्लाती है कि वो गेयाकार नहीं है। गेय का आकार तो गेय के पास रहता है, सारी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय वो गेय के पास रहती हैं, वो ज्ञान में नहीं आती है। तो फिर क्या है उसका अर्थ? गेयाकार कहा तो सही आचार्य ने, अमृत चंद्र ने, कि गेयाकार का अर्थ यह है कि जैसा बाहर गेय है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान का आकार, ज्ञान का बना हुआ ये ज्ञान तैयार कर लेता है। ये ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, और वह ज्ञान का आकार गेय सदृश होता है। गेय का नहीं होता, पर गेय सदृश होता है। वो जो चित्र था दीवार का, वो उस चित्र के सदृश था या वो चित्र था? क्या था दोनों में से? कि उस चित्र के सदृश था वो, और वो दीवार की ऐसी क्षमता थी कि वो जो सामने वाला चित्र था वो चित्र उसमें नहीं आया, क्योंकि वो चित्र अगर आ जाता तो वो दीवार खाली हो जाती, इसलिए वो चित्र नहीं आया। यानी कितना वैज्ञानिक विश्लेषण है, साइंटिफिक, कि वो तो वहां का वहां रहा, और इस दीवार दर्पण ने वो एक अलग चित्र अपना तैयार किया उस जैसा, तो उसको हम उस दीवार का चित्र कहते हैं। इसी तरह गेयाकार जहां भी कहा गया हो उसका अर्थ गेयाकार नहीं, पर ज्ञान का ठीक वैसा का वैसा आकार, वैसा का वैसा आकार मैंने ज्ञान। और क्या है ज्ञान में? और क्या होता है? ज्ञान का तो जितना कुछ है हम उसे ज्ञानाकार कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानाकार भी ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? ज्ञान में जैसे किसी की व्यंजन पर्याय है, सुमेरु का आकार जैसे, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान जान रहा है। तो ज्ञान में वो जो व्यंजन पर्याय जैसा जानने में आ रहा है, तो ज्ञान में क्या वो व्यंजन पर्याय आई है उतनी बड़ी? उतना बड़ा आकार आया है? तो उतना बड़ा आकार आया नहीं, और ज्ञान ने ठीक वैसा का वैसा जान लिया। तो ज्ञान को वो उतना बड़ा आकार जानने के लिए उतना बड़ा होना पड़े या नहीं? नहीं होना पड़े। तो फिर ये तो छोटा है और वो बहुत बड़ा है, तो वो इतना बड़ा आकार ये ज्ञान कैसे जानता होगा? कैसे जानता होगा? भाई इसमें क्या जानने में दिक्कत कहाँ है? ज्ञान ने ये जाना कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, ये जाना ज्ञान ने। तो इसमें 1,00,000 योजन ऊंचा है, ये जानने में ज्ञान को दिक्कत आ रही है कि मैं तो इतना सा हूं, 3.5 हाथ का, और ये सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो ये तो बड़ा टकराव हो रहा है। अरे ज्ञान में जानने में कहाँ दिक्कत? यहाँ से कलकत्ता से कोटा कितनी दूर है? तो वो तो साहब बहुत मुश्किल है जानना, तो इतनी लंबाई चौड़ाई वो मेरे ज्ञान में कहाँ से आएगी? लेकिन ज्ञान में आने की जरूरत कहाँ है? ज्ञान को तो सिर्फ जानना है, और वो लंबाई चौड़ाई तो वहां सड़क पर ही रहना है या रेल मार्ग पर ही रहना है, उसको तो वहीं रहना है। ज्ञान को तो सिर्फ इतना जानना है कि वो यहाँ से 1,000 अथवा 1,500 किलोमीटर है, हो गया काम। अच्छा, ये जो जाना ज्ञान ने कि वह यहाँ से 1,500 किलोमीटर है, ये ज्ञान ने जाना। देखिए जानने की कला ज्ञान की। तो क्या जाना
कि उसने 1500 किलोमीटर जाना कि नहीं जाना? वो 1500 किलोमीटर तो वहां सड़क पर, तो उसने वो 1500 किलोमीटर जाना कि नहीं जाना? क्या जवाब दिया जाएगा कि जान भी लिया और जानकर वो 1500 किलोमीटर ज्ञान में आया नहीं, पर ज्ञान में आए बिना ही ये 1500 किलोमीटर है, ये सारा का वो सड़क नहीं है, लेकिन ये ज्ञान है सारा का सारा। बात आती है ना, बैठने लायक है बात। तो इसमें क्या झगड़ा है कि पहले अन्य के आने का द्वार बिल्कुल बंद करें, वो तो बंद है ही, हमें क्या बंद करना है, वो तो बंद ही है। लेकिन कम से कम अपने ज्ञान को इतना साफ और इतना निर्दोष करें कि उसमें ये भाषित होने लगे कि मेरे ज्ञान में रंच मात्र एक अणु के भी आने की गुंजाइश कभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गे लोकालोक तो बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत दूर है। तो फिर जानने का तरीका क्या, क्या तरीका है जानने का? तो जिनवाणी में तो आता है ऐसा कि ज्ञान घटपटादि पदार्थों को जानता है, ऐसा आता है। तो जो ये तो एक चालू चीज है, घड़ा और कपड़ा, उसे जल्दी समझ में आ जाता है। घड़ा कपड़ा ही जिनवाणी देती है ज्यादा, घड़ा और कपड़ा। कि जो घड़ा है जो रखा है सामने, तो वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? कि कहां देखने का काम कहां होता है? सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा कि देखने का काम जहां घड़ा रखा है वहां होता है, या देखने का काम जहां देखने वाला है वहां होता है? जो देखने वाला है आत्मा ज्ञायक, वहां जानने का काम होता है, ये बात तो पक्की। अच्छा, अब घड़ा जानने में आया तो ज्ञान में ऐसा विकल्प होता है, केवल ज्ञान में तो नहीं होता, अपने शुद्ध ज्ञान में तो ये होता है कि मुझे घड़ा जानने में आ रहा है, मैं घड़े को जानता हूं, ऐसा विकल्प उठता है नहीं उठता? रात और दिन उठता है ना सारे पदार्थों के संबंध में कि मैं घड़े को जानता हूं। अब इसका विश्लेषण कि मैं घड़े को जानता हूं, तो जो बहुत दूर रखा हुआ घड़ा है वो तो आता ही नहीं है ज्ञान में, और फिर भी यह कहना कि मैं घड़े को जानता हूं, इसका कोई अर्थ है? ये बात ऐसी की ऐसी नहीं है। ये अभिधा शक्ति से इसका निर्णय नहीं होगा, इसका निर्णय व्यंजना शक्ति से होगा। जैसे हम घर में कहते हैं ना कि पुरानी रीति है कि जैसे दीपक जलते थे घरों में, मिट्टी के तेल के अथवा मीठे तेल के दीपक जलते थे, तो जब दीपक बुझाने का समय होता था तो माँ पुत्र को ये कहती थी कि दीपक बढ़ा दो, बढ़ा दो। अब उसका अर्थ तो सीधा ये हुआ कि ये कम जल रहा है तो बत्ती और तेज कर दो, अर्थ तो यह होता है। लेकिन उसका अर्थ क्या होता था कि उसका अर्थ ये कि इसको बुझा दो। उसी तरह है ज्ञान में ये विकल्प उठा, घड़ा मेरे जानने में आ रहा, ये विकल्प उठना कोई झगड़ा नहीं, घड़ा मेरे जानने में आता है, ऐसा विकल्प उठा। अब इसका विश्लेषण करना है क्योंकि घड़ा तो आएगा नहीं, तो फिर ये क्या है? कहते हैं कि जितना जो विकल्प है ये कि घड़ा मेरे जानने में आ रहा है, ये जो घड़ा है ये घड़ा नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी का नहीं, लेकिन ये ज्ञान है। और कैसा जानने में आ रहा है कि ठीक जैसा घड़ा है सामने वैसा का वैसा ज्ञान हो रहा है, ज्ञान वैसा का वैसा हो रहा है, वैसे के वैसे आकार हो रहा है, वैसे का वैसा प्रकार हो रहा है। और वो हो रहा है तो वो जो हो रहा है वो आकार, वो घड़े को कहते हैं कि वो गोलाकार है, तो ये गोलाकार जैसा इस ज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हो रहा है। तो फिर ये गोलाकार क्या है? ये गोलाकार वो घड़ा है या ये ज्ञान है? ज्ञान है। और ये ज्ञान है तो इस गोलाकार में जानना है या नहीं? या इसको जानने कोई दूसरा ज्ञान आएगा?
कि ये जानना ही जानना है। बस आचार्य को इतना कहना है इस गाथा में कि ये जो प्रति समय ज्ञेयाकार, ये तो लचीला है ज्ञान, और कठोर भी इतना है कि किसी को प्रविष्ट होने ही नहीं देता। और लचीला कितना है? लचीला इतना है कि ये जितना लोकालोक, ये सारा, ये लोकालोक तो अपनी जगह रहता है, और यह अपने भीतर ठीक वैसे के वैसे चित्र तैयार कर लेता है, और वे सारे चित्र ज्ञान के बने हुए होते हैं। इसका अर्थ ये कि वे सारे चित्र ज्ञान ही होते हैं। इसका अर्थ ये कि वे सारे चित्र जानन रूप होते हैं, जानन भाव रूप होते हैं। इसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं। वही बात कहते हैं आचार्य, कहते हैं अगर इस बात को, इस रहस्य को नहीं जाना जाए तो सीधा यह जानने में आता है कि कोई न कोई अन्य पदार्थ वो मेरे भीतर आया है और उसे मैं देख रहा हूं, उसे मैं जान रहा हूं। और यह जो मिथ्या दर्शन है, इसको मिथ्या दर्शन मानता नहीं है कोई। मानते हैं अपन मिथ्या दर्शन? ये मेरे ज्ञान में ये पर पदार्थ प्रकाशित होता है, जानने में आता है, प्रतिभाषित होता है, अवभाषित होता है, ग्रहण करने में आता है, सब एक ही बात है सारा का सारा। प्रतिभाषित होता है तो प्रतिभास मैंने कोई अलग से कोई पढ़ा हो सो नहीं है बात, पर प्रतिभाषित होता है, जानने में आता है, ग्रहण करने में आता है, सारे के सारे एकार्थवाची शब्द हैं। तो ये जानने में आता है कोई पदार्थ मेरे, उसका सीधा अर्थ ये कि ज्ञान ठीक वैसे के वैसे आकार को ज्ञान रूप होकर ही धारण करता, और वह सबका सब ज्ञान ही होता है, उसमें अन्य कुछ तलाश मत करना। यह रहस्य यदि जानने में नहीं आया तो सीधा ये जानने में आएगा कि निश्चित ही कोई पदार्थ वो मेरे भीतर आ जाता है, मेरी सीमा का अतिक्रमण करके मेरे भीतर आ जाता है। अब ये बात लोकोत्तर बात है। यदि लोक में ऐसी बात हो तो कैसा, वो तो बहुत बुरी बात है अगर लोक में हो तो कोई भी मेरे घर में धस सकता है, कोई भी मेरे घर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर ऐसा हो तो हमको तो ऐसा घर ही नहीं चाहिए, कि हम तो मारे जाएंगे अगर ऐसा होगा तो हमारा घर वह तो केवल हमारे लिए खुला है, पर अन्य के लिए हमारे घर में बिल्कुल निषेध। अन्य में ना जो चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, इनका प्रवेश हमारे घर में निषिद्ध है। अगर हम सबके लिए घर खोल देते हैं तो खतरा पैदा हो जाता है। उसी तरह ये ज्ञान का घर अगर ज्ञेय के लिए खुला है, यहीं से चिंता का प्रारंभ, चिंता का दह, ये भय का दह, ये क्लेश का दह। आखिर डर पैदा क्यों होता है? डर होता है, इतना तो हम सब जानते हैं, बहुत डरते हैं, कि बहुत डर लगता है, अंधेरे में बहुत डर लगता है। ये जानवर होते हैं, जंगली जानवर, इनसे बहुत डर लगता है। ये बात पैदा क्यों होती है? कहते इस रहस्य से अज्ञात रहने के कारण ये कल्पना से सारे भय और चिंताएं पैदा होती, क्योंकि इस रहस्य से हम अज्ञात, क्योंकि ज्ञान में किसी का प्रवेश आज तक नहीं हुआ, निगोदिया के ज्ञान में भी नहीं हुआ। सारा ज्ञान जब तक इस रहस्य को जानकर आत्मदर्शन नहीं होता, तब तक सारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। आई इंद्रिय ज्ञान की तो कितनी धमाल से चर्चा है, इंद्रिय ज्ञान। अब उस इंद्रिय ज्ञान का भी थोड़ा विश्लेषण कर लें कि सच्चाई क्या है। कि सच्चाई तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जितना भी ज्ञान होता है अतीन्द्रिय होता है। ये नई बात है, हम तो इंद्रिय ज्ञान सुनते ही आए, पर इंद्रिय ज्ञान होगा कहां से? जो इंद्रियां हैं वो तो कतई जड़ हैं, और उनका ज्ञान होता ही नहीं है, उनसे ज्ञान होता ही नहीं है, उनमें से ज्ञान आता ही नहीं है। वे ज्ञान की कारण बनती नहीं है, वे ज्ञान की साधन नहीं। ये जो 5 इंद्रियां हैं
पुद्गल की जड़ की बनी हुई, इनसे ज्ञान होता है? नहीं होता। फिर इंद्रिय ज्ञान कहा नहीं कहा? हम कहा नहीं, मैं माना कि नहीं माना? कि सचमुच ऐसा मान लेंगे कि इंद्रिय ज्ञान होता है, वह भी मिथ्या दर्शन का अंग है। क्योंकि इंद्रिय का ज्ञान से क्या संबंध है? इंद्रिय तो जड़ है ना, बिल्कुल, उसका ज्ञान से कोई संबंध है ही नहीं। इंद्रिय के बिना ही, इंद्रिय के साथ रहकर और इंद्रिय निमित्त होने पर भी इंद्रिय से निरपेक्ष ज्ञान का जन्म होता है। और ज्ञान इंद्रिय को नहीं जानता, निगोदिया का ज्ञान भी। इंद्रिय तो जड़ है ना, बाहर पड़ी है, वो तो पुद्गल है, ज्ञेय है ना। वहां तो इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञेय बताया, वो तो बहुत ऊंची है बात बताया, तो गजब है, आसमानी बात है वो, कि वो इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय जैसा ही, इंद्रिय जैसा ही है बिल्कुल। क्योंकि उससे हमारे प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती। पर पहले तो इस इंद्रिय ज्ञान की चर्चा कर लें कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय से उसका कोई संबंध नहीं है और इंद्रिय से उसका जन्म इंद्रिय निमित्त। वहां तो इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञेय बताया, वो तो बहुत ऊंची है बात बताया, तो गजब है, आसमानी बात है वो, कि वो इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय जैसा ही, इंद्रिय जैसा ही है बिल्कुल। क्योंकि उससे हमारे प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती। पर पहले तो इस इंद्रिय ज्ञान की चर्चा कर लें कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय से उसका कोई संबंध नहीं है और इंद्रिय से उसका जन्म इंद्रिय निमित्त होती है थोड़े समय के लिए मानते हैं कि इंद्रिय निमित्त होती है, लेकिन फिर भी वो निमित्त ज्ञान को उत्पन्न करने में जरा भी मदद नहीं करता, क्योंकि उसमें ताकत, वो स्वयं जड़ है, इसलिए वो ज्ञान की उत्पत्ति में, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को इंद्रियां उत्पन्न नहीं करती। तो वे इंद्रिय ज्ञान क्यों कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं कि सचमुच जो वास्तविक ज्ञान है वह तो अतीन्द्रिय निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है, कि जो उस ज्ञायक का दर्शन करता हुआ उसकी जय घोष करता हुआ उत्पन्न होता है, वो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान। आया है नियम सार में आया कि जो निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके सिवाय जितना ज्ञान है वो सब अज्ञान है। क्या बता? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान जो ज्ञायक को अपनी छाती से लगाता हुआ, ज्ञायक को अपने साथ एक में करता हुआ और अपने को विलय करता हुआ और ज्ञायक का आविर्भाव करता हुआ आया, वो ज्ञान अतीन्द्रिय है और उस ज्ञान में इंद्रिय की निमित्तता भी नहीं, मन की निमित्तता भी नहीं। तो उस ज्ञान से इस ज्ञान का अंतर बताने के लिए कि इस ज्ञान में उस आत्मा को जानने की सामर्थ्य नहीं है, ये जो पांच इंद्रिय के साथ उत्पन्न होने वाला, पांच इंद्रियों के होने पर जिसकी उत्पत्ति होती है, कोई नियम नहीं ऐसा, लेकिन उत्पत्ति होती है, तो पांच इंद्रियों के होने पर उत्पत्ति होती है। तो क्या पांच इंद्रियां मददगार हुई या कोई कारण ही नहीं? कारण नहीं बिल्कुल, लेकिन ये तो उस ज्ञान की कमजोरी है कि वो उत्पन्न होता है तो इंद्रियों के होने पर ही, मन के होने पर ही उत्पन्न होता है, वे नहीं हो तो इसकी उत्पत्ति नहीं होती। इतना बताने के लिए, जैसे एक वृद्ध पुरुष है तो हम कहते हैं कि वो लकड़ी से चलता है, इसका क्या अर्थ है? कि लकड़ी से चलता, और अर्थ क्या होता है कि लकड़ी से तो कोई चलता नहीं, जो भी चलता है वो पैरों से चलता है। तो लकड़ी से चलता है, ये बोले क्यों तुम? हम इसलिए बोले कि उसका जब जब चलना होता है तब तब लकड़ी होती ही है, लेकिन लकड़ी से नहीं चलता, क्योंकि पैरों में अगर ताकत ही नहीं हो तो लकड़ी कैसे चलाएगी? इसलिए हम उसे, यद्यपि वो अपने पैरों की शक्ति से ही चलता है, लेकिन वो चलता है
तो वहां पर लकड़ी होती है तभी चल पाता है, यह उसकी कमजोरी को साबित करता है। इसी तरह ज्ञान की कमजोरी ये कि उसके जानने का जो काम होता है तो वो इंद्रियों के होने पर होता है। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात नहीं, यहाँ तो अभी जानन क्रिया कैसे होती है उस परिस्थिति की अपन चर्चा करते हैं। इसलिए उसके होने पर होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो उससे होता है, वो उसको उत्पन्न करता है अथवा उसमें उस ज्ञान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है या कारणता है, इसका बिल्कुल निषेध है, एकदम निषेध। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है, सचमुच है नहीं। इसलिए देखा जाए तो ये निगोदिया जीव का ज्ञान है वो भी आत्मा का है, इसलिए अतीन्द्रिय है क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय है। अगर ये बात निगोद दशा में ज्ञान में आ जाए तो वहीं से मोक्ष हो। निगोद दशा में ये बात जानने में नहीं आती, ये बात पक्की, लेकिन रुकावट नहीं है, किसी ने रोक रखा है। तो स्वयं ही ज्ञान इस तरह का मूर्ख और अज्ञान हो रहा है कि वो वहां पर ये बात जानता ही नहीं है, जान ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी लिप्सा और उसका ममत्व अन्य में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि यह बात जानने में आ जाए कि ये जो ज्ञान है, जितना कुछ अक्षर के अनंत में भाग, ये ज्ञान, ये जो साथ में मेरे स्पर्शन इंद्रिय है, ये स्पर्शन इंद्रिय जैसा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो स्पर्शन इंद्रिय पैदा नहीं करती, वो बिल्कुल न्यारी है और ये ज्ञान न्यारा है। तो मैं तो ये ज्ञान हूं, स्पर्शन इंद्रिय नहीं हूं। अगर इतनी बात वहां आ जाए तो मोक्ष जाने से कौन रोक सकेगा? भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं अभी निगोद में रहना है, अभी मोक्ष नहीं जाना है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वहां ये बात होती नहीं है। हमारे ज्ञान में, श्रुतक ज्ञान में, मन वाले ज्ञान में ये सामर्थ्य होती है, लेकिन मन वाला होकर भी यदि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय स्वीकार न करे, एकदम ज्ञान सबसे निराला, सर्व भावों से निरपेक्ष ज्ञान की जो पर्याय होती है वो अपने अन्य गुणों की भी अपेक्षा नहीं रखती है, निरपेक्ष पैदा होती है अपनी सामर्थ्य से। यदि यह बात यहाँ विदित हो जाए तो तत्काल आत्मा का दर्शन होता है। स्वाधीन स्वीकार किया ना ज्ञान, और वह जो ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को देखते ही आत्मा की याद आती है। ज्ञान को देखते ही ज्ञान की याद नहीं आती। किसकी याद आती है? आत्मा की याद आती है। इसलिए ज्ञान अर्थात अनुभूति कहा नहीं आती। वो जो अनुभूति है शुतक ज्ञान है, जो शुतक ज्ञान है वो आत्मा ही है, ऐसा न जानकर हम उस शुतक ज्ञान में जो अनेक आकार, विशेष विशेष आकार जो प्रति समय बनते हैं, उन विशेष आकारों को हम ज्ञान मात्र, सिर्फ ज्ञान न मानकर उनमें जो विशेषता देखते हैं, उसका अर्थ यह है कि अभी ज्ञेय से हमारा ममत्व टूटा नहीं है, हम उसमें ज्ञेय को देखते हैं, तब न उसमें ठहरते हैं। हम किसी ज्ञेय को जानते समय उस ज्ञेय को जानने में अटकना, इसका कारण क्या है? क्यों अटकते हो? क्यों खड़े रहते हो मेरे घर के सामने? ऐसा कोई व्यक्ति कहता है। ज्ञेय भी ये कहता है कि मेरे सामने क्यों खड़ा है, कि क्यों खड़ा है, खड़ा रहने में क्या झगड़ा है? ज्ञान हूं मैं, जानना मेरा काम है। तो ज्ञेय क्या बोलता है कि ये कोई जानने की तमीज नहीं है, यहां से चल दे मेरे सामने से, मेरे घर के सामने से। मेरे घर के सामने जो खड़ा रहता है, प्रथम तो वास्तव में जिसके पास अपना घर है वह तो अन्य घर बीच में आते तो हैं, लेकिन उनको पास ऑन कर देता है, वहां खड़ा नहीं रहता। और यदि कोई खड़ा रह गया 10 मिनट भी 15 मिनट भी कोई खड़ा रह गया और देखता है यूं किसी के घर के सामने, तो फिर वो घर का जो स्वामी है वो क्या जानता है कि कोई उचक्का खड़ा है। इसको 15 मिनट हो गए देखते हुए, तो फिर हमने अपने आप को क्या माना? हम ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञेय को जानते हैं। क्यों जानते हो? एक बार जान तो लिया कि वो तुम्हारा नहीं है।
अब क्या जानना बाकी रहा? कहते और अभी जानना, उसकी जेब में हाथ डालना बाकी है अभी। अरे जान तो लिया, ये जानने में नहीं आया। ये पर प्रकाशक आया कि नहीं आया? ये जानने में आया कि नहीं आया? क्या जानने में आया? कि ज्ञान के भीतर ही ये जानने में आया कि इस ज्ञान के अतिरिक्त और इस ज्ञान के अतिरिक्त जितना कुछ है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, और ये जितना कुछ ये पर्याय हो रही है ये सब की सब ज्ञान ही है। लेकिन वो जानने में आया कि नहीं आया कि कोई मेरा नहीं है? इसमें सारा लोकालोक जानने में नहीं आया, तो ये पर प्रकाश का तो आया कि नहीं आया? आ गया क्या? आ गया? नहीं आया? यहाँ बिल्कुल नहीं आया। क्या रह गया उसमें? अरे इनकार कर तो दिया इसने, क्या इसने स्वीकार नहीं किया? स्वीकार है कि जगत में बहुत पदार्थ हैं, अनंत 6 द्रव्य हैं, ये स्वीकार किया कि नहीं किया? फिर ये बोला कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। ये ज्ञान अपने भीतर ही भीतर बोला और ज्ञान रूप होकर बोला कि कोई मेरा नहीं है। ये कोई मेरा नहीं है, ये जो ज्ञान का विकल्प है, ये सारा का सारा ज्ञान ही है। ये पर कोई मेरा नहीं है, इसमें ये सारा ज्ञेय विश्व ये स्वीकृत हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पर प्रकाशकता आई कि नहीं आई? कहते साहब पर प्रकाशक स्वीकार ही नहीं करते, स्वीकार ही विरोध करते हैं, कोई जानने में नहीं आता। ये ज्ञान क्या कह रहा है? अणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो ज्ञान ज्ञान रूप होकर बोलता है, जान रहा है, उसमें संपूर्ण विश्व का अपनी सत्ता में निषेध है, ज्ञान में भी निषेध है। ऐसा जिसने जाना वो ज्ञान रूप होकर ज्ञायक हो जाता है।